नीट छात्रा और शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो मामला है, आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। क्या इसी दिन के लिए राजगुरु, सुखदेव, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे लोगों ने अपनी जान की आहुति देकर, बलिदानी देकर इस भारतवर्ष को आज़ाद कराया था? इसी दिन के लिए ये बहुत बड़ी मामला है। गायत्री कुमारी का जो शंभू हॉस्टल का कांड है, लेकिन इससे भी बड़ा मामला ये उठता है, इससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे कितने घटना होते हैं जो दब जाते हैं। संयोगवश मीडिया कर्मियों के सहयोग के कारण, कुछ समाज सेवी लोगों के सहयोग के कारण, पप्पू यादव ऐसे और भी लोग जो फेसबुक पर, यूट्यूब पर के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया, ये मामला तूल पकड़ा। लेकिन सबसे शर्मनाक बात ये है, इतना सब होने जाने के बाद, इतने प्रमाण होने के बाद, इतना हो हंगामा होने के बाद, पूरा भारतवर्ष छोड़ के विदेश के लोग जान गए, उसके बाद भी इसको इस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है। सारे प्रमाण के बाद मामला को झुठलाया जा रहा है। जिसके साथ घटना घटी उसका जान भी गया, अस्मिता गया, उसे बदनाम किया जा रहा है। और उसके बाद जांच के दिशा को डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि पब्लिक मूवमेंट दूसरे दिशा में हो जाए। सवाल ये उठता है कि सैकड़ों मामले दब जाते हैं, अगर एक मामले आते हैं तो पूंजीपति लोग, पैसे वाले लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हों, मंत्री हों, विधायक हों, अन्य रसूखदार हों, उनकी इतनी चलती है स्वतंत्र भारत में कि इस तरह की घटना करके और इतने हंगामा के बाद उसको दबा देंगे। आज बात आता है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश का, जो हमारे शहीदों ने शहीदी देकर, बलिदानी देकर इस भारतवर्ष को आज़ाद कराया, उस भारतवर्ष का स्वतंत्र झंडा फहराता है डॉक्टर सतीश। बताइए, उसमें राष्ट्रगान गाया जाता है, उसमें वीरों शहीदों की चर्चा की जाती है, वीरों शहीदों की गाथा सुनाई जाती है, कैसे स्वतंत्र भारत से स्वतंत्र हुआ इसकी कहानी की जाती है, इसकी चर्चा की जाती है, ये नारे लगाए जाते हैं। उस अवसर पर वो क्या नारा लगाता है? वो कहता है कि जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाया, उसमें उसका स्टाफ भी, नर्स भी शामिल है, आप फेसबुक पर देखे होंगे। वो कहता है सीधे जो आवाज उठाने वाले हैं, जो इस जुल्म के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, चाहे वो मीडिया वाले हों, चाहे वो जनता हो, या समाजसेवी हो, या उसका स्टाफ हो, चुन चुन कर उसको गाड़ देंगे। अरे तुम अपने को अभिमन्यु कहता है, तुम दुशासन है, तुम दुशासन है। उस जमाने में भी जब महाभारत हुआ था, उसमें भी एक महिला का चीरहरण हुआ था। जब रावण ऐसा आतताई था तो माँ सीता एक महिला को उठा के ले गया था। माँ सीता एक महिला थी। कुमार पर, कुमारी पर, अंडर एज पर अत्याचार नहीं हुआ था, महिला को अपमानित किया गया था, तो इतना बड़ा कांड हुआ था। आज तुम्हारी स्थिति ये गिर गई कि तुम स्वतंत्रता का झंडा फहराते हो, तुम तिरंगा फहराते हो और कहते हो कि हम गाड़ देंगे। यही स्वतंत्र भारत है। इसी के लिए शहीदों ने, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ऐसे लोगों ने इसीलिए शहीद होकर भारत को आज़ाद कराया था कि पूंजीपति के पास इस तरह से मेरा देश बिक जाएगा, मेरा देश चुप हो जाएगा, पूंजीपति जांच एजेंसी को खरीद लेगा,
ऐसा हम नहीं कहते हैं कि जांच एजेंसी में और अफसर में ईमानदार लोग नहीं हैं। आज बात उठाई जा रही है के कार्तिक शर्मा का, जो आईपीएस हैं, वो स्वच्छ छवि के हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, रोशनी कुमारी संदिग्ध है। मैं बोला कि सस्पेंड से कुछ नहीं होता है, सस्पेंड किए हैं, फिर बहाल होगी, पूरा दरमाहा मिल जाएगा। उसको मुअत्तल कीजिए, नौकरी से निकाल दीजिए। इतना महिलाओं को नौकरी दिए, एक जुल्म करने वाली महिला और जुल्म का साथ देने वाली महिला को नौकरी से निकाल दीजिए। और दूसरे भी अफसर का नाम आ रहा है, वो भ्रष्ट हैं। लेकिन के कार्तिक शर्मा के बारे में बता देना चाहते हैं। किसी लोगों ने बोला है फेसबुक पर, शायद कोई पत्रकार ही बोले थे कि ललन बाबू ने उन्हें ये दिलाए हैं, प्रमोशन दिलाए। मैं बता देना चाहता हूं, लोकसभा के चुनाव में ललन बाबू के कार्यकर्ताओं को बूथ पर केवल एफआईआर ही करने का काम नहीं किए। बूथ पर जो लोग उनके हंगामा कर रहे थे उनको, या कुछ गलती कर रहे थे उनको, बेहिसाब उनको अपने से पीटने का काम किया। वो के कार्तिक शर्मा। के कार्तिक शर्मा लखीसराय में रहा है, मैं जानता हूं। वो स्वच्छ छवि का ईमानदार एसपी है। वहां पर 2 एसपी का नाम लिया जाता है, एक रंजीत मिश्रा और के कार्तिक शर्मा। न्याय के लिए वो कुछ करेगा। वो नीतीश कुमार का भी पैर भी नहीं सुनेगा। वो अपने कलम में उसको जो लिखना होगा वो सत्य लिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे जांच एजेंसी, पुलिस, पूरे पुलिस वाले सही होंगे। अगर सही रहते तो सतीश अभी इस तरह से झंडा फहराता, इस तरह से डाइवर्ट किया जाता। के कार्तिक शर्मा बयान दिए, लेकिन गलत डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया ना, पुलिस ने वो रिपोर्ट नहीं बनाया ना। जो रिपोर्ट आया, रिपोर्ट के बात पर पहले बोले, फिर दूसरे बार जो रिपोर्ट आया रिपोर्ट के आधार पर बोले। लेकिन उस डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी जो उस मैनुअल का पालन नहीं कर रहा है। वहाँ पीड़िता की माँ रो रो के बोल रही है कि हमारे बच्चे से जो प्रश्न किए, उस बच्ची ने उस बात की स्वीकारोक्ति, यानी उस बात को स्वीकार की, उसके सहमति में वो उन्होंने अपना सिर हिलाया। बोल रही है कि मैया ने सिर हिलाया, रोने लगी अपने माता पिता को देख करके। नियम है, रूल है आईसीयू में सीसीटीवी रखने का। वो डॉक्टर सतीश क्यों नहीं कहता है कि मैं सीसीटीवी फुटेज ये दे रहा हूँ जांच एजेंसी को? जिस समय माँ उससे मिली है, मिलने का अधिकार है पेशेंट को। पेशेंट को अपने पेशेंट के परिजन को अपने पेशेंट से मिलने का अधिकार है, उसको ले जाने का अधिकार है। वीडियो अपना पेशेंट का अपना माँ बाप है, क्या ही नहीं बना सकता है। उसको क्यों रोका गया? इतने बड़े अपराध को क्यों छिपाया गया? बड़े लोगों को, रसूखदार को बचाने के लिए कोई काम कर रहा है, इतना जघन्य अपराध कर रहा है, वो बाल बाल बच जाएगा? यही स्वतंत्र भारत है? मैं पहले भी बोला था कि अगर आत्मीयता है, मानवता है, गरीब का बेटा है, गरीबों के बीच रहे हैं, गरीबों के हमदर्द हैं, न्यायप्रिय हैं, स्वच्छ छवि वाले हैं, उनका नाम विजय सिन्हा है, चितवान है, वैसे आदमी को गृह मंत्रालय दीजिए। अभी देखिए, सबसे पहले वो गए जहानाबाद पीड़िता के घर पर, उसके माता पिता से मिलने के लिए, उसके परिवार से मिलने के लिए, उसको आश्वासन देने के लिए। इनका नाम भी सम्राट है और सम्राट चौधरी हैं। हम पहले भी बोले कि ये राजा के बेटा है, मंत्री के बेटा है। पहले राजद में, फिर जदयू में, फिर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में, और तब लास्ट में आके भाजपा में भी आए हैं। वैसे आदमी को बना, क्या हम लोग मतदाता इसी के लिए वोट दिए थे भाजपा को? भाजपा जो जन्म से होता है, जिसके रोम रोम रग रग में खून में भरा होता है भाजपा, वैसे आदमी को मुख्यमंत्री मैं देखना चाहता हूं। वैसे आदमी को बिहारवासी मुख्यमंत्री देखना चाहता है, गृह मंत्री देखना चाहता है। चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, आदित्य जोगीनाथ हो, शुरू से भाजपा है। सुशील मोदी थे, शुरू से भाजपा। वैसे लोग पद पर रहते हैं
जो लोग अवसरवादी की तरह आते हैं उनके लिए हम लोग वोट नहीं देते हैं। कुछ लोग मिलकर भाजपा को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है और बहुत अच्छी पार्टी है, न्यायप्रिय पार्टी है, लेकिन कुछ आदमी घुस के उसके छवि को बदनाम करने जा रहे हैं, उसको बैकफुट पर लाने का काम कर रहे हैं। मिलना चाहिए न्याय, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स अलग चीज है। एक बच्चा एक बच्ची के लिए गार्जियन कितना मेहनत करता है, उसको रखने का अधिकार होता है। किस तहत के तहत ये सरकार अधिकार दे दिया है 100 बच्ची का गार्जियन बनने का? वैसे अय्यासियों को, ऐसे पैसा वालों को किस हिसाब से गार्जियन? उसका कोई रूल कानून नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। बिना लाइसेंस के चल रहा है, बिना लाइसेंस का बिल्डिंग बन गया, बिना लाइसेंस का चल रहा है। एक एक व्यक्ति वो गच रहा है ना, उसके पिताजी की 9,000 रुपया उसको दिए थे फीस के लिए, 2,000 रुपया उसको पॉकेट खर्चा दिए थे। 9,000, 10,000, 11,000 एक एक विद्यार्थी से लिया जा रहा है। 100 विद्यार्थी है तो कितना पैसा हो गया? उसका इनकम टैक्स जमा होता है? उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? बुलडोजर चलता है सरकारी जमीन पर, देहातों में अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले शहरों में जो बिल्डिंग बना लिया है सरकारी जमीन पर, उस पर बुलडोजर चला दो, उसको गिरा दो, उस पर सरकारी हॉस्टल बना दो और उसमें बच्चियों को रहने दो। बहुत कम खर्च में रहेगा, वहां व्यवस्था करो। वहां पर जो स्टाफ रखें वो जिम्मेदार सरकारी स्टाफ हो और उसको कंप्लेन का नंबर उसमें जारी करो, सब छात्राओं को दो। कंप्लेन करे तो उस पर कार्रवाई करो, उसको नौकरी से निकालो, उसको सजा करो। शासन प्रशासन के लिए ना, कुशासन था और जंगल राज था, इसीलिए ना राजद सरकार को हटाया। लोग क्यों हटाया? इसी के लिए ना। और कुछ लोग आके इसमें भी ये देखिए कर रहे हैं, इतना दिन से ही इसका नौटंकी हो रहा है। अभी तक इसका काम खत्म होना चाहिए। काउंटर कर देते सबको जो इसमें शामिल थे। जो भी लोग थे उसका सत्यता से जांच करके उसको इनकाउंटर कर देते, जैसे जोगी जी कर दिए। कोई अपराधी था ना जिसको ले जा रहे थे, वो कहे कि गाड़ी पलट गया और उसको मार दिए, कहानी खत्म हो गया। वैसे व्यभिचारियों को उसको बचाने का काम कर रहे हैं रसूखदारों को। इसी के लिए भारत स्वतंत्र हुआ था, इसी के लिए हमारे पूर्वज स्वतंत्र कराए थे। और अपने को आपको कह रहा है अभिमन्यु, हम अभिमन्यु हैं। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा, वो आके झंडा फहराएगा। जो दोषी है वो कितना बड़ा हो, कितना ओहदा पर हो, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो ये पार्टी बन जाएगा। ये हम नहीं कहते कि भाजपा में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। प्रेम कुमार हैं, नितिन नवीन हैं, जीवेश मिश्रा हैं, रामकृपाल यादव हैं, सुरेंद्र मेहता हैं, रामा निषाद हैं, रेणु देवी हैं, बहुत आदमी हैं। दूसरे पार्टी में भी होते हैं अच्छे लोग, ऐसे बात नहीं। आज देखिए निर्दलीय पप्पू यादव है, आवाज उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम करते हैं। पता कीजिए, वो भी अपने क्षेत्र के बहुत बड़े जमींदार थे, अपने जमीन को बेच करके पॉलिटिक्स में लगा दिए। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। सिन्हा जी गरीब के बेटे हैं, गरीब से रहे हैं, गरीबी से पले हैं, गरीब के हमदर्द हैं, गरीब को जानते हैं, दुख दर्द समझते हैं। किसी का दुख दर्द होता है तो वहां पर जाते हैं। मैं जाने से पहले बोला था कि इनमें संवेदना है, ये सहनशील हैं, इनमें कार्य करने की क्षमता है। जो न्याय दे प्रिय है वही न्याय दे सकता है। अपने अफसरों के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, ऐसे आदमी को बनाइए गृह मंत्री, तब ना आगे मुख्यमंत्री बनेगा हमारा भाजपा का। और छवि ही धूमिल कर दीजिएगा तो फिर क्या बन पाएगा? कैसे गरीब अपने बच्चे को पढ़ाएगा? कैसे इंसान अपने बच्चे को पढ़ाएगा, बच्चियों को पढ़ाएगा? कैसे सिक्योरिटी देगा? अंत में जय हिंद, जय भारत।